और चलिए बात अब होगी बाजार की। तो प्री ओपनिंग में तेजी के साथ खुला है शेयर बाजार। निफ्टी 150 से ज्यादा अंकों से ऊपर है। सेंसेक्स में 550 अंकों से ज्यादा का उछाल। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें घट गई हैं। तो देखिए, जो हमले रुकने के साथ ही जो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद बाजार में फिर से रौनक वापस लौटी है। और आकाश जी जुड़ गए हमारे साथ में, जाने माने अर्थशास्त्री। आकाश जी, एक तरफ सैटरडे संडे में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, हमले रुक जाते हैं, और दूसरी तरफ बाजार में रौनक लौट आती है। पर ये रौनक कितना सस्टेन करेगी? बिल्कुल आपने सही रिलेट किया है। ये जो हमले रुके हैं, इसका मतलब है कि पीस आने की पॉसिबिलिटी काफी बन रही है। अब पीस आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसीलिए ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल के दामों में कमी नजर आई है। तो अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी चमक आ सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी। बट एक ही एक्सटर्नल फैक्टर था, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना था, जो हमें परेशान कर रहा था, जो हमारे लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा था। क्योंकि अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल महंगा होता है तो हमारे लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। हमारे लिए डीजल महंगा होता है, दूध सब्जियां महंगी होती हैं, आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन बढ़ती है। आम आदमी की इन्फ्लेशन बाद में वो बिजनेस इन्फ्लेशन में, वेजेस इन्फ्लेशन में तब्दील होती है। तो अब अगर पूरी तरीके से शांति आ जाती है और ना सिर्फ सीज फायर बल्कि एक अग्रीमेंट हो जाता है, आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है लास्टिंग, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ डिमांड भी अच्छी है, कंजम्पशन भी अच्छी है। बट आइसोलेशन में आज इकोनॉमी का चलना उस हिसाब से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का वक्त है। इसमें बहुत जरूरी है कि ग्लोबल पीस आए, और ग्लोबल पीस के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मैंने बताया, क्रूड ऑयल 85% के आसपास हम इम्पोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल की महंगी पैसे का मतलब है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, या सरकार अपनी तरफ से हिट ले तो सरकार की जो टैक्स इनकम है वो कम होना। तो इसलिए जो है, ये एक अच्छी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब शांति लौट रही है, हो सकता है लास्टिंग पीस की तरफ हम पहुंचे, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो जाए, अग्रीमेंट हो जाए, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज देखिए, आप माने के इंडिकेटर्स देखिए, जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2026 का 2.43 लाख करोड़, इनकम टैक्स कलेक्शन देखिए आप, 17 जून का डेटा है, 14% से ऊपर की ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ देखिए पूरे साल की 7.7% रही है। क्वार्टर की जो जनवरी टू मार्च 7.8% रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ में।